फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डेली करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को करने वाले। आज दिनांक है 13 जुलाई 2022 और मैं हूं आपके साथ चंदन आर्या। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है झारखंड राज्य में। ठीक है, आगे हम समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ठीक है, उन्होंने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत जीर्णोद्धार किए गए बाबा बैजनाथ मंदिर का भी उद्घाटन किया। ठीक है, यहाँ समझिएगा कि प्रसाद योजना है क्या। तो भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना शुरू की थी। प्रसाद योजना का कार्य पूर्ण तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और पहचान करने पर केंद्रित है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ये देवघर हवाई अड्डा श्रावणी मेले से पहले शुरू हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो हेमंत सोरेन है। ठीक है, 2022 में। झारखंड की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो रांची पड़ता है। ओके, 2 नंबर सवाल है, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है द्वारका एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे क्या होता है? तो एक ऐसा सड़क जो 7 से 8 लेन को मतलब नियंत्रित करके चले। ठीक है, मतलब 7 से 8 लेन में बना होता है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, यहां समझिएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे को भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी कि पहली बार शहर में मतलब किया तो विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे को। एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। यह जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, विकसित किया जा रहा है, यानी कि ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो कहाँ से कहाँ तक मतलब बनाया जा रहा है, विकसित किया जाएगा? तो दिल्ली से लेके हरियाणा तक। ठीक है, ये जो द्वारका है कहाँ पड़ता है? तो दिल्ली में एक छोटा सा उप शहर है। ठीक है, और ये हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे को। ठीक है, इसे आगे समझिएगा, इसे कुल 29 किलोमीटर की लंबाई के साथ 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है और जाना जाएगा। ठीक है, और हम आगे यहाँ समझते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे अगले साल 2023 से चालू हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर के लिए वरदान साबित होने वाला है। यह देश का पहला अर्बन एक्सप्रेसवे भी होगा। ठीक है, अर्बन कहने का मतलब वो शहरी। ठीक है, एक्सप्रेसवे होगा। अभी यहाँ समझिएगा कि वर्तमान में राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है फेडरल बैंक। ठीक है, यहाँ समझिएगा। इसके साथ एक और है बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी जानेंगे। इस पर भी 70 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, यहां समझिएगा, फेडरल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नियामक अनुपालन में कमियों के कारण फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई निर्देश, यहाँ निर्देश होगा। ठीक है, निर्देश 2016 के उल्लंघन के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। और यहाँ समझिएगा, एक और बैंक है इसी के साथ, बैंक ऑफ इंडिया, इस पर भी 70 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, वहीं फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। ओके, नियामक अनुपालन का मतलब हुआ आरबीआई का पालन ना करने पर। ठीक है, उनके यहाँ जो निर्देश रूल है उसका उल्लंघन करने पर इन दोनों बैंकों पर क्या तो जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, 4 नंबर सवाल है, भारत में इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले जिनका जुलाई 2022 में निधन हो गया, कौन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बृजेंद्र के सिंघल। ठीक है, बृजेंद्र के सिंघल। यहाँ इनके बारे में जानते हैं। तो विदेश संचार लिमिटेड यानी कि VSNL होता है इसका शॉर्ट। ठीक है, के पूर्व अध्यक्ष बृजेंद्र के सिंघल का 9 जुलाई 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें भारत में इंटरनेट का जनक कहा जाता था। ठीक है, 5 नंबर सवाल है, में से किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने कैंसर का पता लगाने के लिए AI बेस्ड टूल पीबोट विकसित किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने। यहां समझिएगा। ठीक है,
आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कैंसर का पता लगाने के लिए एआई बेस्ड टूल पिवोट विकसित किया। यह पिवोट रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। ठीक है, जिस तरह से कोरोना के समय में किट को तैयार किया गया था कि कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसी तरह से एक कैंसर को मतलब पता करने के लिए एक पिवोट विकसित किया गया, एक मशीन विकसित किया गया। ठीक है, इसे हम समझते हैं यह कैसे काम करेगा। तो यहाँ हम समझते हैं यह कैसे काम करता है। पिवोट एक मशीन लर्निंग टूल है। यह कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने के लिए उत्परिवर्तन और जीन अभिव्यक्ति सहित विभिन्न डेटा का उपयोग करता है। इन जीनों को चालक जीन कहा जाता है। ठीक है, यह व्यक्तिगत कैंसर उपचार रणनीतियों को तैयार करने में मदद करता है। आगे हम समझते हैं कि कैंसर कितना घातक है। ठीक है, कैंसर जो है कितना घातक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहा जाता है के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें कैंसर से होती है। ठीक है, 2020 के आंकड़ा के मुताबिक 6 मौतों में से लगभग 1 मौत का कारण कैंसर था। ठीक है, 6 नंबर सवाल, इनमें से किस देश की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है भारत के पल्लवी सिंह ने। ठीक है, यहाँ समझिएगा, भारत की पल्लवी सिंह ने हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। वह कानपुर भारत की रहने वाली है और उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया है, जिसमें 110 देशों ने भाग लिया था। इस तरह इन्होंने यह साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं हर फील्ड में आगे है और शानदार प्रदर्शन कर सकती है। ठीक है, 7 नंबर सवाल है, निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों इसका उत्तर है राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, यहाँ समझिएगा, राजेंद्र प्रसाद ने हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में NHSRCL भी कहा जाता है, के MD के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे शॉर्ट में MD भी कहा जाता है, सतीश अग्निहोत्री को उनके पद से हटा दिया गया है। उनके जगह पर किन्हें नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, इनसे पहले नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD कौन थे? तो सतीश अग्निहोत्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ समझिएगा कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है क्या, जिसमें यहाँ राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। यहाँ समझिएगा, हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं NHSRCL को भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के वित्त, निर्माण, रख रखाव और प्रबंधन के उद्देश्य से 12 फरवरी 2016 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित किया गया था, यानी कि स्थापित किया गया था 2016 में। ठीक है, 2013 के तहत। ओके, 8 नंबर सवाल है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे GSL भी कहा जाता है, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजेश कुमार उपाध्याय को। ठीक है, यहाँ समझिएगा कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है क्या। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 1957 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आज भारत के पश्चिमी तट पर एक प्रमुख शिपयार्ड है जो जहाजों के डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत, आधुनिकीकरण, परीक्षण और कमीशनिंग के क्षेत्र में विभिन्न ग्राहकों की सटीक आवश्यकता को पूरा करता है। ठीक है, एक कंपनी है जो पानी वाले जहाज को देख रेख, डिजाइन उजाइन, मरम्मत, ये सभी क्या उसका काम है। ठीक है, यहाँ समझते हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में ब्रजेश कुमार उपाध्याय को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ब्रजेश कुमार उपाध्याय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निदेशक के रूप में कार्यरत है, यानी कि अभी काम कर रहे हैं। वह 1991 में एक प्रशिक्षु प्रबंधक के रूप में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में शामिल हुए थे। ठीक है, 9 नंबर सवाल है, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्त इसका उत्तर है अंगोला का राष्ट्रपति। ठीक है, अंगोला का राष्ट्रपति। यहाँ समझिएगा, अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का हाल ही में निधन हो गया है। वह अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक राज्य के प्रमुखों में से एक थे, जिन्होंने अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में लगभग 4 दशकों तक शासन किया था, यानी कि लगभग 40 वर्षों तक। ठीक है, यहाँ और आगे समझते हैं इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग। तो अंगोला के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति
जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का 8 जुलाई 2022 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, और वह 1979 से 2017 तक अंगोला के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, यानी कि लगभग 40 दशक यानी कि 40 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, और इनके बारे में और आगे जानते हैं। 1979 में अंगोला के पहले राष्ट्रपति एगोस्टिनो नेटो की मृत्यु के बाद सैंटोस 37 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, यानी कि जिनका भी फिलहाल में 8 जुलाई 2022 को मृत्यु हुआ डॉस सैंटोस का, उन्होंने कितने वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बने थे? तो 37 वर्ष की आयु में। ठीक है, यहाँ हम समझते हैं उन्होंने अफ्रीका का सबसे लंबा गृहयुद्ध लड़ा और अफ्रीका को एक प्रमुख तेल उत्पादक देश बना दिया। यहाँ हम समझते हैं अंगोला देश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। तो अंगोला का राजधानी कहाँ हो गया? तो लुआंडा पड़ता है। ठीक है, यहाँ कौन सा मुद्रा चलता है? तो अंगोलन क्वांजा। ठीक है, वहाँ के मुद्रा का नाम क्या है? अंगोला के मुद्रा का नाम तो अंगोलन क्वांजा। ठीक है, वर्तमान में अंगोला का राष्ट्रपति कौन है? तो जो आओ है। ठीक है, इनका नाम ही है जो आओ। ओके, अंगोला का आधिकारिक भाषा क्या है? अंगोला का तो पुर्तगाली है। ओके, पुर्तगाली। 11 नंबर सवाल है, किसके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली पूर्ण रंगीन छवि 11 जुलाई 2022 को जारी की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर है नासा के जेम्स वेब स्पेस से। ठीक है, एक क्या है? तो एक टेलीस्कोप है, दूरबीन है। ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक किसका है? तो नासा का है। यहाँ नीचे हम समझते हैं नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली पूर्ण रंगीन छवि 11 जुलाई 2022 को जारी की गई अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। ठीक है, आगे हम समझते हैं यह प्रारंभिक ब्रह्मांड की झलक प्रदान करती है। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड की अब तक की सबसे स्पष्ट छवि है जो 13 अरब साल पहले की है। ठीक है, आगे हम समझते हैं छवि में हजारों आकाश गंगा और कुछ धुंधली वस्तुएं हैं। इस छवि को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा लिया गया था जो अब तक का सबसे महंगा और शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का लगभग 900 करोड़ डॉलर कीमत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए आखिरी सवाल जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल है, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप 12 जुलाई का वीडियो देख सकते हैं करंट अफेयर्स का। इस वीडियो में इस प्रश्न के बारे में फुल एक्सप्लेन किया गया है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह से डेली करंट अफेयर से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा और जीके जीएस का भी इस चैनल पर वीडियो मिलता है। धन्यवाद।